हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। आपने सर्कस में मौत के कुएं, एक खोखला जालयुक्त गोलीय चेंबर, ताकि उसके भीतर के क्रियाकलापों को दर्शक देख सके। मैं मोटरसाइकिल सवार को ऊर्ध्वाधर लूप में मोटरसाइकिल चलाते देखा होगा। स्पष्ट कीजिए कि वह मोटरसाइकिल सवार नीचे से कोई सहारा न होने पर भी गोले के उच्चतम बिंदु से नीचे क्यों नहीं गिरता। यदि चेंबर की त्रिज्या 25 मीटर है तो ऊर्ध्वाधर लूप को पूरा करने के लिए मोटरसाइकिल की न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए। आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, जैसा प्रश्न में बताया गया है उस तरह का अपन एक गोले का निर्माण करते हैं। एक मोटरसाइकिल यहाँ पर रखा हो, मोटरसाइकिल सवार है, वी वेग से मोटरसाइकिल सवार कर रहा है और किसी समय ये यहाँ पर आता है। तब ये यहाँ पर आता है तो बताना उच्चतम बिंदु पर ये नीचे क्यों नहीं गिरता और इसकी चाल यहाँ पर क्या होती है। तो बच्चों, यहाँ से अपन बोल सकते हैं इस स्थिति से ऊर्ध्वाधर लूप को पूरा पार करने के लिए उच्चतम बिंदु पर न्यूनतम चाल ये होनी चाहिए v बराबर वर्गमूल आर जी के। आर क्या है, इस गोले की त्रिज्या, जी गुरुत्वीय त्वरण का मान। आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। एक गोले का निर्माण करते हैं। अब मोटरसाइकिल उच्चतम बिंदु पर होता है यहाँ पर, तो उच्चतम बिंदु पर होने की वजह से गोलीय चेंबर के उच्चतम बिंदु पर मोटरसाइकिल सवार इस पर बल किधर की तरफ लगाएगा, बाहर की तरफ। तो जो इसकी दीवार होगी गोले के चेंबर की, इसको अभिक्रिया बल प्रदान करेगी अंदर की तरफ। इसका भार इधर की तरफ होगा mg, जो हमेशा केंद्र की ओर लगता है। जब ये दीवार से टकराएगा तो इस पर एक दबाव महसूस होने की वजह से, उस दबाव की वजह से यहाँ पर प्रतिक्रिया बल n आएगा और ये दोनों बल केंद्र की ओर कार्य करते हैं और वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करते हैं। तो बाहर की तरफ इसके एक अभिकेंद्रीय बल m ओमेगा वर्ग r लगेगा, या m b का वर्ग बटे r। तो ये एक पूरा चक्कर कट जाए, अगर इन यहां से निकल गया तो पूरा चक्कर कट जाएगा। अगर इन यहां पर नहीं गिरा उच्चतम बिंदु पर तो पूरा चक्कर कट जाएगा। तो उच्चतम बिंदु के लिए जो स्थिति होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि n धन mg बराबर m v वर्ग बटे r। अगर ये स्थिति संतुलन की है और अगर ये सिद्ध हो गई तो ये पूरा चक्कर कट जाएगा, और अगर ये सिद्ध नहीं होती है तो चक्कर नहीं कर पाएगा। इस स्थिति में अपन ये बता सकते हैं कि इसको हल करने पर अपन को मिलेगा v बराबर वर्गमूल जी आर के। तो v का मान रखते हैं यहाँ पर, v के मान वर्गमूल जी आर जी में 10 गुने 25, v का मान आता है 15.8 मीटर प्रति सेकंड। यही वो वेग है जिसे क्रांतिक वेग बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर लूप को पूरा करने के लिए मोटरसाइकिल की न्यूनतम चाल, यह वह न्यूनतम चाल है जिससे ये इस स्थिति में एक पूरा वर्त को घूम जाएगा। तो आशा करता हूं बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।